नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में चले जाएंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ नवांश में और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र है हीलिंग का नक्षत्र। यहाँ हीलिंग से अर्थ केवल मेडिकल क्षेत्र से संबंध नहीं है। शतभिषा नक्षत्र हर क्षेत्र में हीलिंग करता है। इस नक्षत्र का काम ही है कि हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या फिर बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक तो होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी
इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 10म भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर पड़ रही है। राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चूंकि राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं तो राहु पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले चरण में गोचर करेंगे। तो थोड़ा पहले की भी बात कर लेते हैं। जब राहु ने शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश किया तो देखिए चौथे चरण का नामांश बनता है मीन राशि, और मीन राशि कहाँ पर है? 7म भाव में है। राहु कहाँ पर बैठे हैं? 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव क्या है? विघ्न, बाधा, रुकावट। 6ठा भाव चैलेंजेस को दर्शाता है, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाते हैं। तो क्या हुआ होगा? देखिए राहु महाराज 23 नवंबर 2025 से मीन नवांश का फल दे रहे हैं, यानी 7वें भाव का फल दे रहे हैं। तो क्या हुआ होगा? देखिए काफ़ी कुछ जीवन आपका सकारात्मक रहा होगा, लेकिन एक अधूरापन आपको महसूस हुआ होगा, क्योंकि राहु का संबंध कहाँ है? 6ठे भाव में है। तो ये जो 6ठे भाव की चीज़ें हैं, यानी रुकावटें, चैलेंजेज, ये कहाँ पर आई होंगी? ये आपके मैरिज लाइफ में, आपके करियर में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपकी पार्टनरशिप और आप डेली इनकम में संघर्ष बने होंगे। अब राहु का संबंध 7म भाव से बनने के कारण क्या हुआ होगा कि शादी ब्याह के रिश्ते हैं, नौकरी है, व्यापार है या पब्लिक लाइफ है, इन क्षेत्रों में सफलता तो मिली होगी, काम तो बने होंगे, लेकिन आप अगर ये सोचें कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको सफलता मिली होगी तो नहीं हुआ होगा। अब आप यूँ समझें, बहुत से कन्या राशि के जातकों के विवाह संपन्न हुए होंगे, लेकिन हो सकता है कि जीवन साथी बिल्कुल अलग सोच वाला मिल गया हो। राहु के प्रभाव के कारण हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हुई हो, लेकिन बहुत सारे रुकावटों को, बाधाओं को, बहुत सारे प्रोटेस्ट को झेलने के बाद, और यही चीज़ आपके रिलेशंस में भी देखने को मिली होगी, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, बिजनेस पार्टनर का संबंध हो, बॉस का एम्प्लॉय का संबंध हो। तो हर रिश्ते में कुछ न कुछ खालीपन महसूस हुआ होगा आपको। अब राहु सीक्रेसी के कारक हैं। शतभिषा नक्षत्र क्या करता है? बिल्कुल तोड़ करके नया बना देता है। तो हो सकता है कि इस पीरियड में
सप्तम भाव से जुड़े हुए बहुत से सीक्रेट्स आपके सामने खुल के आए हों, जैसे आपके लाइफ पार्टनर का कोई सीक्रेट, आपके लव पार्टनर का कोई सीक्रेट, साझेदारी में कोई छुपा हुआ सीक्रेट, कोई कॉन्स्पिरेंसी आपके विरुद्ध, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। करियर में भी हो सकता है कि नौकरी में प्रमोशन भी मिला हो, इंक्रीमेंट भी मिला हो, लेकिन इतनी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई हो कि आप की नींद उड़ गई हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स ने आपको परेशान किया हो। कन्या राशि वालों को बिजनेस में लाभ मिला होगा, लेकिन वहाँ पर भी जो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स थे उनसे बहुत टफ कंपटीशन आपको झेलना पड़ा होगा। और हो सकता है कि कोई टैक्स रिलेटेड मैटर या कोई कानूनी मसला आपकी परेशानी का कारण बना हो। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप को तो मजबूती मिली होगी, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ चूँकि राहु जो हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु की ऊर्जा जो है वो सप्तम भाव में लग रही थी। अब क्या होगा? अब 25 जनवरी से राहु महाराज जो है कुंभ नवांश में आ गए, यानी कि छठे भाव का फल देना शुरू करेंगे। तो जिन क्षेत्रों पर अभी बातचीत हुई है उन क्षेत्रों में राहु ने ग्रोथ के मौके तो दिए, लेकिन हमेशा अधूरेपन के साथ। लेकिन जैसे ही 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में आएंगे तो हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अब राहु महाराज छठे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो छठे भाव में राहु, शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि, इन तीनों का इफेक्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जड़ से उखाड़ करके और सॉल्यूशन देने का काम करेंगे अब राहु। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र क्या करता है या हीलिंग करता है, कैसे करता है? या तो कुछ बदल देगा या पूरी तरह से तोड़ करके नया बना देगा। तो जो समस्याएं चल रही थी उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने का काम करेगा। जहां पहले रुकावटें थी अब वहां पर आपको साफ स्पष्ट दिशा मिलना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो भी मैटर्स आपके जीवन में पेंडिंग थे, चाहे वो रिलेशंस को लेकर हों, चाहे मैरिज को लेकर के हों, नौकरी या व्यापार को लेकर के हों, पार्टनरशिप को लेकर के हों, वो सारे मुद्दे अब एक एक करके सुलझने लग जाएंगे। राहु महाराज और शतभिषा इस समय प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में लगेंगे पूरी तरह से। तो अब आप अपने अंदर एक मजबूती महसूस करेंगे। जो लोग कंपटीशंस के कारण या छुपे हुए शत्रुओं से परेशान थे, अब उन्हें सफलता मिलने लगेगी, शत्रु पराजित होने शुरू होंगे। जहाँ तक करियर की बात है, अब आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। शुरू में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोझ लग रही थी, लेकिन अब वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आपकी कार्य क्षमता को सिद्ध करेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स भी अब आपको सपोर्ट करेगी, यानी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे वो अब आपके सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, उन्हें आप पहचान लेंगे। जो मनचाही ट्रांसफ़र थी, नहीं हो पा रही थी, अचानक से आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। और जो बातें आपके पीठ पीछे चल रही थीं वो खुल करके आपके सामने आ जाएंगी और उससे अब आपको लाभ मिलेगा। जो कंपटीशन आपको परेशान कर रहा था वही कंपटीशन अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी सिखाएगा। टैक्स, लीगल या
कोर्ट के मैटर्स जो हैं वो भी सॉर्ट आउट होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय हर तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला होगा। टर्म्स कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होंगी और स्टेबल कोलैबोरेशन बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भ्रम से बाहर निकल करके सच्चाई को महसूस करेंगे। प्रैक्टिकल रियलिटी से राहु आपको जोड़ देंगे। अब आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का हो जाएगा कि प्रॉब्लम को फेस नहीं बल्कि सॉल्व करना है। तो जो काम, जो एफर्ट्स आपने आधे अधूरे छोड़े थे उसे आप इस समय पूरा करेंगे और यहीं से आपकी रियल प्रोग्रेस शुरू होगी। कुल मिलाकर के 25 जनवरी से 28 मार्च का जो राहु का गोचर रहेगा ये आपके लिए रुकावटों को अवसर में बदलने वाला, कमज़ोर कड़ियों को मजबूत करने वाला होगा और साथ ही साथ वो तमाम समस्याएं जिनका सॉल्व होना पहले फेज में यानी नवंबर से शुरू हुआ था अब वो सॉल्व होती रहेंगी, सॉल्व होंगी। अब इसके बाद क्या होगा, 29 मार्च दूसरे चरण में आ जाएंगे। दूसरे चरण मकर नवांश में आता है। मकर राशि कहाँ है? पंचम भाव में बैठे हैं। तो अब पंचम भाव में राहु महाराज, मकर राशि और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, यानी संतान, शिक्षा, प्रेम, शेयर मार्केट, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें, चूँकि पंचम भाव क्या है? पंचम भाव नॉलेज को दिखाता है। पंचम भाव आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको दर्शाता है। तो आपके मन में जो भ्रम था, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, अब वही चीज़ें बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। माइंड अब आपका पहले से कहीं ज़्यादा शार्प होगा, जिससे कि निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी और सही निर्णय आप ले पाएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा से जुड़े मामलों में जो आपके अंदर दुविधा बनी हुई थी वो समाप्त होगी। कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स लेना है, एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई प्रेशर है या फ्यूचर प्लानिंग है, ये सारी चीज़ों को लेकर के मन में जो कन्फ्यूज़न था वो समाप्त होगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। संतान को लेकर के जो चिंताएं मन में थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। संतान को लेकर के आपकी जो प्लानिंग्स है, आपके जो डिसीजंस है या उनके फ्यूचर को लेकर के एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है तो मकर नवांश में गोचर करते हुए राहु जो हैं, जो आपके मन का भ्रम है वो समाप्त होगा। जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी और कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ रिश्तों की हकीकत साफ साफ दिखाई पड़ेगी और फिर उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या यहीं पर इस रिश्ते को आपको समाप्त कर देना है। हालांकि ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, लेकिन अचानक से कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। जब आप सच्चाई को जान पाएंगे, जब आप रिलेशंस की तह तक जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा। या तो आप रिलेशन में बने रहेंगे या फिर रिलेशन को छोड़ देंगे। शेयर मार्केट में भी आप इमोशंस की जगह पर लॉजिक को यूज़ करेंगे। जल्दबाजी में या गलत सलाह से अब आप दूर रहेंगे और जो निर्णय आप निवेश को लेकर के
लेंगे वही आगे चल कर के आपको बड़ा लाभ देने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के 29 मार्च से 30 मई तक का जो गोचर है राहु का, ये हर तरह के भ्रम को दूर करने वाला होगा, माइंड को पहले से ज़्यादा शार्प करने वाला होगा, सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझाने वाला होगा। और इस समय राहु आपको सही मार्ग पर लेकर के जाने वाले होंगे। यानी राहु आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपके भ्रम को दूर करेंगे, सच्चाई को उजागर करेंगे और आपके मार्ग के कांटों को साफ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा गोचर है राहु का आपके लिए। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा किसी भी कमेंट में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, किसी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 90 581 44 128। आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड। और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें,
कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।